वेलकम टू यू ऑल टू योर चैनल मैथ्स दादा। तो आज हम जो करने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ हाउ टू डू परफेक्ट एनालिसिस ऑफ अ मॉक टेस्ट। तो मैं आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आपको कैसे मॉक टेस्ट पे अपीयर होना है और कैसे उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनालिसिस करना है। सो दिस इज़ योर मैथ्स दादा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे एजम्पशन लेंगे इस प्रोसेस को समझने से पहले। वो एजम्पशन ये है कि हम पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल आज हम दिखाऊंगा कि मैथ्स पे कैसे करना है। एंड ये जो मैथ्स का मैं दिखाऊंगा दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी अदर लैंग्वेज, एवरी अदर सब्जेक्ट। सोशल स्टडीज़ हो गया, ईवीएस हो गया, आपका पेडागोजी हो गया, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर आवर कैलकुलेशन, बिकॉज हम यहाँ पे मैथ्स पर आते हैं तो मैथ्स के ऊपर हम यहाँ पे एनालिसिस दिखाएंगे। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हम कोई जो एग्जाम हम दे रहे हैं, जो मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो हमारा एजम्पशन है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एनालिसिस सिमिलर ही करना है, सिर्फ नंबर्स थोड़े इधर उधर हो जाएंगे, बट प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है। ये फिर देखते हैं कि कैसे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने एक मैथ्स का एग्जाम दिया जिसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 100, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क्स नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, ओके। तो इसके बाद हमने क्या किया, उस एग्जाम का अटेम्प्ट किया और हमने देखा कि हमारा अटेम्प्ट था 60 अटेम्प्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने आंसर की चेक किया, तो उसके बाद हमारे नज़र में आया कि हमने स्कोर किया है 40, ठीक है। तो इतना हमको पता चल गया, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेयर आता है। क्या है वो नेक्स्ट लेयर? नेक्स्ट लेयर है हमने अनअटेम्प्टेड कितना रह गया, अनअटेम्प्टेड 100 माइनस 60 40, दिस इज वेरी इजी। हमारा स्कोर इतना हुआ तो रॉन्ग कितना हुआ, 60 माइनस 40 = 20। तो यहां तक तो सभी कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक लेयर है जो है हमारा एक्चुअल एनालिसिस का लेयर। वो क्या होता है मैं वो आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। ये जो अनअटेम्प्टेड है, ये अनअटेम्प्टेड में से पॉसिबल अटेम्प्ट कितना था, कितना हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं था, शायद हमारे दिमाग में वहां उस टाइम पे क्लिक नहीं किया या फिर हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उस कारण हमने इसको अनअटेम्प्टेड रहने दिया। और दूसरा हो सकता है इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट। इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट का मतलब यह है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन हम चाहकर भी अगर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो हमारा टाइम लॉस ही होगा, हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। जैसे बड़ा बड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन होता है, जैसे हमने पहले भी किया है, जो हम जिसका लिंक मैं डाउन नीचे प्लेलिस्ट में भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर हम करने जाए तो हमारा टाइम लॉस होता है। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद नीचे में क्या आता है, जो रॉन्ग हुआ वहाँ पे किस कारण रॉन्ग हुआ। 3 मेन रीज़न हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट हमारा ठीक नहीं था, दूसरा हो सकता है हमको पता ही नहीं था, हमने गेस किया, तीसरा हो सकता है हमको कुछ सिली मिस्टेक हो रहा है नीचे। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग का थर्ड लेयर, ठीक है। अच्छा, स्कोर का भी नीचे एक लेयर है। स्कोर का नीचे क्या लेयर है कि एक्चुअली राइट कितना हुआ और गेस कितना था, ठीक है। एक्चुअल राइट कितना हुआ और गेस कितना था। तो यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं 35 और 5 यहाँ पे था। यहाँ पे पॉसिबल 20 था, इम्पॉसिबल भी 20 था। कॉन्सेप्ट हमारा हुआ 20 की वजह से, गेस हमने किया 5 और सिली मिस्टेक हुआ 15, ठीक है। ऐसे ऐसे हम नंबर्स कुछ मान लेते हैं, ओके। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है ये जो इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट हमने 20 हमने छोड़ा है। इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट जो हमने छोड़ा है, यहाँ पे हमने सही डिसीजन लिया है। यहाँ पे हमने सही डिसीजन लिया है। सही डिसीजन किस लिए लिया है, क्योंकि अगर हम इस प्रॉब्लम को करने जाते तो हमारा टाइम लॉस होता। हम जो ये 40 कर पाए सही से, वो भी नहीं कर पाते, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर और डाउन हो जाता। तो यहाँ पे हमको ये राइट डिसीजन लगा, ठीक है, ओके। ये जो राइट डिसीजन हमारे यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे जो ये पॉसिबल था 20 नहीं हुआ, वो किस लिए नहीं हुआ ये हमको जानना है। मेनली ये होगा कॉन्सेप्ट हमको रिवीजन करना होगा।
हमको इसका सोल्यूशन है कॉन्सेप्ट रिवीजन करो। पॉसिबल था लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब हमको आइदर तो टाइम नहीं मिला होगा या फिर कॉन्सेप्ट रिवीजन हम करेंगे। कॉन्सेप्ट रिवीजन क्यों करेंगे? क्योंकि पॉसिबल था, हमको उस टाइम पे क्लिक नहीं किया, इसीलिए हमको पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट रिवीजन का मामला है। तो यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट रिवीजन करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि सेकंड मॉक टेस्ट दे दो ना, प्रैक्टिस का मतलब ये है सेकंड मॉक टेस्ट के पहले प्रैक्टिस करके फिर सेकंड मॉक टेस्ट दो, नहीं तो सेकंड मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। जो रॉन्ग हुआ और जो कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग हुआ, सेम यहाँ पे भी हमको कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। ठीक है, जो गेस हमने 5 किया और यहाँ पे जो गेस हमने 5 किया, इस दोनों का हमको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन इन मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन, जो प्रोवाइडर जो मॉक टेस्ट दिला रहा है तुम लोगों को, वहां से तुम देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे मैं मान लिया कि तुमको गेस किए 5 ठीक हुआ, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम जो एग्जाम में भी वो सही करोगे? इससे अच्छा है ना कि वो जान लो कि क्या सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन अप्लाई करो। ठीक है, जो सिली मिस्टेक हुआ है उसका क्या सॉल्यूशन है? जो सिली मिस्टेक हुआ है उसका सॉल्यूशन 1 नंबर है प्रैक्टिस। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में प्रैक्टिस करना है, ना कि सेकंड में जाके देखना है कि कितना मेरा इंप्रूव हुआ है। कभी इंप्रूव नहीं होगा। अगर आप एक मॉक टेस्ट और दूसरे मॉक टेस्ट के बीच का जो टाइम है उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सेकंड मॉक टेस्ट में आपका नंबर कभी भी नहीं इंप्रूव होगा। ओके, तो मैं अभी बताता हूं कि अगर ये आप करते हो, जो मैंने बताया, ये जो सॉल्यूशन दिया मैंने, ये 4 सॉल्यूशन होता है बेसिकली। ये सॉल्यूशन जो दिया, इससे आपका होगा क्या? इससे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये अटेम्प्ट 60 है, ये बढ़ के आपका 65 हो जाएगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे। स्कोर 40 के जगह पे आपका 45 हो जाएगा या फिर 43 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 43 हो गया। ठीक है, लेकिन इंप्रूव तो हुआ ना, कुछ तो इंप्रूव हुआ। फिर से हम यही अप्लाई करेंगे, फिर से हम यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाद का मॉक टेस्ट में यहाँ पे अटेम्प्ट आपका 70 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 43 के जगह पे 47 हो जाएगा। नेक्स्ट ये सारा नंबर सब चेंज हो जाएगा, पॉसिबल ये सारा घट जाएगा, तब ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। गेस कुछ शायद रहे ही ना, सिली मिस्टेक भी कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, गेस यहाँ पे 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे जब आप ये सेम प्रोसेस करके जाओगे तो वो आपका 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52 व 55 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आप ये इतना सारा जो मैंने बताया 4 सॉल्यूशन, ये जब तक आप करोगे तो आपका ऐसा कर्व होगा। ठीक है, हमेशा ये भी नहीं मानना है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे मेरा बढ़ेगा ही। हो सकता है कि थोड़ा घटे, हो सकता है कि यहां से यहाँ घटे, लेकिन आप अगर ये एनालिसिस कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो अल्टीमेटली जो आपका मीन ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा। तो इसका मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे और मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही से करोगे, उतना आप इंप्रूव करते ही जाओगे। तो ये हमको याद हमेशा रखना है कि मॉक टेस्ट को हमको दिल पे नहीं लेना है कि एक नंबर कम आ गया इसका मतलब अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नंबर कम आ गया तो किस रीजन से नंबर कम आया वो देखो। वो अगर आपको दिमाग में आ गया, वो आपका अगर आपको समझ में आ गया तो आपको रोकने वाला शायरी कोई बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एनालिसिस मॉक टेस्ट देते रहो और एनालिसिस करते रहो। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ऑफ कोर्स कर देना और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज योर मैथ्स दादा साइनिंग ऑफ।